Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शॉटकी और फ्रेंकेल त्रुटि होता क्या है। तो इससे पहले जो त्रुटि होता क्या है उसके बारे में हम सरसरी तौर पे एक नॉलेज रख लेते हैं। जैसे कि डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, डिफेक्ट के बारे में अपन सरसरी तौर पे एक नॉलेज रखते हैं। कोई सा भी क्रिस्टल है जिसमें उसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि परमाणु, अणु और आयन, उनमें जो परफेक्ट व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का केटायन या एन आयन का अपने जगह को छोड़ना या कहीं और चले जाना या इनपरफेक्शन होना डिफेक्ट के कैटेगरीज में रखा जाता है। जैसे डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट। चलिए देखते हैं, इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरीज में जो हम जान रहे हैं, जो आप अपने क्लास में पढ़े होंगे, इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये अपना तीन भागों में इसको बांट देते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड होता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम जो पढ़ने वाले हैं शॉटकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि, वो आपका इस कैटेगरी में आता है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये दोनों को आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि क्रिस्टल में जो धन आयन है और ऋण आयन है वो अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस दोष में क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक धन आयन एक ऋण आयन किसी क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि उसके घनत्व में असर पड़ता है। तो इसी प्रकार शॉटकी त्रुटि में एक धन आयन एक ऋण आयन बाहर होने से उसके जो घनत्व होते हैं उसमें कमी हो जाती है। इसी में तीसरा पॉइंट है, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले आयनों में पाए जाते हैं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा उस प्रकार के आयनिक यौगिकों में इस प्रकार का जो दोष होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के दोष में परावैद्युतांक, जो क्रिस्टल के जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये शॉटकी त्रुटि कहता है। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। इस प्रकार के हम शॉटकी त्रुटि में इस टाइप के एग्जाम्पल दिया जा सकता है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। तो जस्ट अपोजिट, अब फ्रेंकेल जो डिफेक्ट होता है उसको इससे कंपेयर करके आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट है धन आयन या ऋण आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर किसी अंतरकाशी अवकाश में स्थिर हो जाते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। हम फ्रेंकेल में और शॉटकी में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, शॉटकी त्रुटि में क्या हुआ था, धन आयन और ऋण आयन दोनों एक एक अपने स्थान से उठ के पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसमें अपने नियत स्थान को छोड़कर धन आयन या ऋण आयन एक निश्चित अंतरकोशीय अवकाश में चले जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, क्रिस्टलों के घनत्व पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जान रहे हैं कि कोई आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकोशीय अवकाश में जाएंगे तो उसके घनत्व के ऊपर कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं उत्पन्न होता। इसी में तीसरा पॉइंट है, ये उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में काफ़ी अंतर दिखाई देता है।
जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें एन आयन का आकार केट आयन से अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार की त्रुटि में जो क्रिस्टल होते हैं, जो आयन होते हैं, उसके डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होते हैं उसके मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें शॉटकी त्रुटि में आपका डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसमें किसी प्रकार का मान में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रेंकेल त्रुटि में आपका मान में वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। ये फ्रेंकेल डिफेक्ट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं।